नमस्कार साथियों। तो आज मैं आ चुकी हूँ नई पाठ्य योजना के साथ विश्व जीव विज्ञान की, जिसका उपविषय है जीवाणु। तो हम पाठ्य योजना शुरू करने से पहले इस प्रकार का एक चार्ट बना लेते हैं, जिसमें छात्र व छात्र अध्यापिका का नाम आता है, अनुक्रमांक आता है, कक्षा, विषय, उपविषयों, समय, दिनांक, कल्याश या परिवेशक का नाम आता है। विश्व जीव विज्ञान का है तो सामान्य उद्देश्य भी जीव विज्ञान के रहेंगे। तो जीव विज्ञान के सामान्य उद्देश्यों में पहला रहेगा सामान्य उद्देश्यों में छात्रों में जीव विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना उत्पन्न करना। तीसरा, छात्रों में तर्क शक्ति का विकास करना। चौथा, छात्रों में मानसिक और बौद्धिक शक्ति का विकास करना। पांचवा व अंतिम, छात्रों को दैनिक जीवन में होने वाले विज्ञान की उपयोगिता की जानकारी देना। सामान्य उद्देश्यों के बाद निर्देशात्मक उद्देश्य आते हैं, जिसमें हम जीवाणुओं के बारे में बताएंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले की पाठ्य योजना में बनाया है कि ये ब्लूम टैक्सोनॉमी के अनुसार चलता है। तो पहला मैं कहूंगी, छात्र जीवाणु को परिभाषित करने में सक्षम होंगे। आप इसको छात्र जीवाणु की परिभाषा देने में सक्षम होंगे भी लिख सकते हैं। दूसरा, छात्र जीवाणु को वर्गीकरण करने में सक्षम होंगे। तीसरा, छात्र जीवाणु की व्याख्या करने में सक्षम होंगे। चौथा व अंतिम, छात्र जीवाणु के उदाहरण देने में सक्षम होंगे। ये निर्देशात्मक उद्देश्य रहेंगे जीवाणु के। उसके उपरांत शिक्षक सहायक सामग्री की बात आती है, जिसमें दो प्रकार की सामग्रियों का प्रयोग होता है। प्रथमतः सामान्य शिक्षण सामग्री रहती है, जिसमें चाक बोर्ड, झाड़न, संकेतक इत्यादि आते हैं। और विशिष्ट शिक्षण सामग्री में चार्ट आता है या कोई ऐसा विषय हो जिसमें हम लाइव ऑब्जेक्ट दिखा सके तो वो भी प्रयोग में ला सकते हैं। अब अगले पेज में हम पूर्व ज्ञान परीक्षण की बात करेंगे। पूर्व ज्ञान परीक्षण में हम 3 प्रश्न पूछेंगे, जिसमें पहला रहेगा, छात्रों, जिन जीवों को हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते वो क्या होते हैं? जिसमें छात्र उत्तर देंगे सूक्ष्म जीव। दूसरा प्रश्न रहेगा कि सूक्ष्म जीवों के उदाहरण बताइए। तो छात्र उत्तर देंगे विषाणु, जीवाणु, कवक आदि। तो मैं तीसरा प्रश्न करूंगी पाठ से रिलेटेड ही कि जीवाणु किसे कहते हैं। इसमें छात्र असमर्थ हो जाएंगे उत्तर देने में, तो मैं लिखूंगी छात्र उत्तर देने में असमर्थ। उसके बाद मैं उपविश्य की उद्घोषणा करूंगी, जिसमें मैं बोलूंगी छात्रों, जीवाणु सूक्ष्म जीवों का एक प्रकार है जिसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। प्रस्तुतिकरण के माध्यम 3 रहेंगे, व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तरी विधि और विचार विमर्श विधि। उसके बाद पाठ का आरंभ होगा, जिसमें सबसे पहले मैं जीवाणु की परिभाषा दूंगी, जिसमें मैंने लिखा है जीवाणु एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक सूक्ष्मदर्शी जीव है। इसका आकार कुछ मिलीमीटर तक होता है। ये अकेंद्रित कोशिका भित्ति युक्त एक कोशिकीय सरल जीव है जो सर्वत्र पाए जाते हैं। ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में मुख्य भूमिका अदा करते हैं। ये छात्र अध्यापिका कार्यकलाप रहेगा, उसके साथ साथ छात्र कार्यकलाप चलता रहेगा और सैंपट कार्य आप साथ साथ में करते रहे। अगले पेज में जीवाणुओं के वर्गीकरण के बारे में बताऊंगी। छात्रों, जीवाणुओं का वर्गीकरण कर सकते हैं। जीवाणु का वर्गीकरण हम आकृति के अनुसार करते हैं, जिसमें 3 प्रकार के जीवाणु आते हैं। पहला आते हैं दंडाणु। छात्रों, जीवाणुओं का प्रथम वर्गीकरण है दंडाणु। इसका आकार दंड जैसा होता है, जिसका उदाहरण है बैसिलस। साथ में छात्र क्रियाकलाप चलता रहेगा, फिर सैंपट कार्य भी साथ रूप में चलते रहेंगे।
उसके बाद जीवाणुओं का दूसरा प्रकार आ जाएगा गुलाणु। तो गुलाणु क्या होते हैं? गुलाणु इसका आकार गोल बिंदु जैसा होता है। इसका उदाहरण रहेगा कोकाई। तीसरा सर्पिलाणु। सर्पिलाणु इसका आकार लहरदार होता है। इस जीवाणु के उदाहरण है स्प्रिलाई इत्यादि। छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हुए इसके बाद मैं छात्रों से प्रश्न करूंगी। अगले पेज में मैं पाठ योजना के अनुरूप प्रश्नोत्तरी विधि का प्रयोग करूंगी। तो मैंने छात्रों से प्रश्न कर दिया है। अब मैं आकाश से पूछूंगी। आकाश, आप बताइए कि जीवाणुओं के कितने क्या प्रकार होते हैं? तो आकाश कहेंगे मैडम जी दंताणु, गुलाणु, सर्पिलाणु। मैं शाबाश बैठ जाइए कह के इस प्रश्न का आंसर करूंगी। और अगला प्रश्न पूछूंगी, छात्र सर्पिलाणु जीवाणु क्या होता है? छात्रों हाथ खड़ा कीजिए। छात्र हाथ खड़ा करते हुए मैं मिष्टी से पूछूंगी तो मिष्टी उत्तर देने में असमर्थ हो जाएगी। तो मैं प्रश्न को आगे बढ़ाते हुए कनिका से पूछूंगी, आप मुझे ये बताइए कि किस माइक्रो स्केल का प्रयोग इस प्रश्नों में मैंने किया है? तो कनिका उत्तर देगी, मैडम जी जिन जीवाणुओं का आकार लहरदार होता है वो सर्पिलाणु जीवाणु कहलाते हैं। मैं उसे शाबाश कह के बैठ जाइए कह के इस पाठ का अंत करूंगी। प्रश्नों के बाद में जीवाणुओं से होने वाले रोगों के बारे में विस्तार पूर्वक इस पाठ योजना में बताऊंगी। जैसे कुछ जीवाणु लाभदायक तो कुछ जीवाणु नुकसानजनक होते हैं। अनेकों प्रकार के जीवाणु रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे हेजा, वाइब्रियो, कालेरी, मियादी बुखार। ऐसा क्रिसिकिया कोलाई से होता है। निमोनिया, तपेदिक या क्षय रोग जो माइक्रो बैक्टीरियल तपेद से होता है। प्लेग या पास्चुरिया पेसिटस से होता है। सिर्फ क्षय रोग से प्रतिवर्ष 20 लाख लोग मरते हैं। ये जीवाणु से होने वाले रोगों के बारे में विस्तार पूर्वक मैंने बताया। इस साइट छात्र क्रियाकलाप भी साथ में चलता रहेगा। इसके बाद मैं फिर प्रश्नोत्तरी विधि का प्रयोग करके प्रश्न उत्तर पूछूंगी। तो पहला प्रश्न मैं पूछूंगी छात्रों हेजा किस जीवाणु से होता है? छात्रों हाथ खड़ा करो। छात्र हाथ खड़ा करते हुए मैं शिल्पा को श्यामपट पे लिखकर बताइए कहूंगी। आप मुझे बताइए मैंने किस माइक्रो स्केल का प्रयोग यहाँ किया है? छात्रा श्यामपट पे उत्तर लिखेंगी, जिसे मैं शाबाश बैठ जाइए कह के अगले प्रश्न की ओर बढ़ूंगी। तो अगले पेज का पहला प्रश्न रहेगा, छात्रों क्षय रोग जीवाणु द्वारा क्या होता है या विषाणु द्वारा? तो छात्रों हाथ खड़ा करो। छात्र हाथ खड़ा करते हुए मैं यहाँ पे शिखा से प्रश्न करूंगी। मैं कहूंगी शिखा आप बताइए। तो शिखा कहेगी मैडम जी जीवाणु द्वारा। मैंने प्रश्न क्या किया था कि छात्रों क्षय रोग जीवाणु द्वारा होता है या विषाणु द्वारा? तो शिखा ने सही उत्तर देते हुए कहा कि मैडम जी जीवाणु द्वारा। तो मैं उसको शाबाश कहते हुए उसकी आगे की प्रश्न करूंगी ताकि मैं जान सकूं कि उसका इस विषय के प्रति क्या ज्ञान मिला है। तो मैं कहूंगी क्षय रोग किस जीवाणु से होता है? तो वो उत्तर देगी मैडम जी माइको। अर्थात वो प्रश्न उत्तर देने में सक्षम तो है किंतु पूर्ण रूप से वो बताने में असमर्थ है। तो मैं उसे इनकरेज करूंगी। मैं कहूंगी हाँ हाँ कोशिश करो। तो वो कहेगी मैडम जी माइको बैक्टीरियम तपेद द्वारा, जिसको मैं शाबाश बैठ जाइए कह के इस पाठ का अंत करूंगी। जो छात्र और छात्र अध्यापक क्रियाकलाप है उसको मैं यहाँ समाप्त करके पुनरावृत्ति की ओर अगले पेज में बढ़ जाऊंगी। पुनरावृत्ति में पाठ का पूर्ण रूप से मैं सार रूप में बताऊंगी। छात्रों जीवाणु एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीवाणु सूक्ष्मदर्शी जीव है, जिसके बारे में हमने विस्तार पूर्वक चर्चा की। उसके बाद मूल्यांकन के प्रश्न आ जाते हैं। मूल्यांकन का पहला प्रश्न रहता है जीवाणु प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक होते हैं? तो छात्र उत्तर देंगे प्रोकैरियोटिक, क्योंकि एक कोशिकीय है। उसके बाद मैं दूसरा प्रश्न करूंगी जीवाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? तो छात्र उत्तर देंगे बैक्टीरियोलॉजी। तीसरा प्रश्न निमोनिया किस जीवाणु के कारण
होता है। यहाँ मैंने ये गलत किया है, आप इसमें सुधार कीजिए, जिसमें मैं लिखूंगी माइकोबैक्टीरियम त्वक द्वारा। आप अपने अनुसार प्रश्न बढ़ा भी सकते हैं, इनमें बदलाव भी कर सकते हैं। गृह कार्य में आप ऐसे प्रश्नों का चयन कीजिए जिससे छात्रों में कार्य करने में इंटरेस्ट पैदा हो। मैंने 4 प्रश्न इस प्रकार से लिए हैं, आप अपने अनुसार पाठ के अनुसार प्रश्नों को बदल सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, चार्ट। इसमें जो जीवाणुओं को जो चार्ट आता है, मैंने कंप्यूटर यानी प्रिंट के द्वारा बनाया था, आप अपने हाथों से भी बना सकते हैं। तो चार्ट इस प्रकार से होगा। बैक्टीरिया के अलग अलग प्रकारों को इस चार्ट के माध्यम से मैंने बताया है।